हमारे साथ एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, पहली नज़र में एक कानून के जानकार होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि जो जस्टिस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में जो डिसाइड किया गया था, इसको 9 जजेस बेंच ने डिसाइड किया था और ये माना गया था कि जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स ऑफ इंडिया का, और ये जो है आर्टिकल जो है 21 के अंडर आएगा, आर्टिकल 1914 के अंडर आएगा, और कोई भी ऐसा रूल जहां पे प्राइवेसी अगर वायलेट हो रही है किसी भी सिटीजन की, तो इसको जो है गैर कानूनी माना जाएगा। तो अब जहां तक इस पर्टिकुलर इशू का सवाल है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का सवाल है, तो ये बिल्कुल उसमें कंसिडर किया गया है इसको, और साथ में अभी सुप्रीम कोर्ट इसको फर्दर सुन रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी को वायलेट कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप सीधा सीधा उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, जो संवैधानिक जो उसका अधिकार है, उसका आप पूरी तरह से हनन कर रहे हैं, उसका वायलेशन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये करना जो है कानूनी रूप से ये सही होगा। और इसके साथ आप देखें तो बाहर भी जो यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो जो यूरोपियन कोर्ट है फॉर ह्यूमन राइट्स, उसने भी आर्टिकल 8 में इसको गलत माना है, और उसका ये कहना है कि जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है वो बिल्कुल होना चाहिए जिससे लोगों की प्राइवेसी मेंटेन हो सके। अब जहां तक जी, तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो मामला है, ये जैसा कि हमने शुरू से इस अप्रोच के साथ हमने इस प्रोग्राम को बनाया है कि दोनों तरह की बात लोगों के सामने आए। आशुतोष जी, अब आपके पास आते हैं। ये बताइए, हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेटा को कि या तो आप स्वीकार करिए या देश छोड़ के जाइए, वो भी मामला प्राइवेसी का ही था। बात ये थी कि मेटा के साथ जो उसकी सब्सिडियरी कंपनी है वो यूज़र डेटा शेयर कर रही थी। सीसीआई ने इस पे जुर्माना लगाया, तो मेटा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि हमें इस जुर्माने से मुक्ति दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीआई ने बिल्कुल ठीक किया है और आप बात मानिए, यूज़र का डेटा पेरेंट कंपनी से आप शेयर नहीं कर सकते, आप या तो स्वीकार कीजिए या ये देश छोड़िए। तो प्राइवेसी का ही मामला यहां पर भी है। आप बतौर वकील, आपको क्या लगता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में या भारत के कानून में इसको चैलेंज किया जा सकता है, किया जाएगा, और ऑप्शन देना पड़ेगा इंक्रिप्शन का? ये बिल्कुल, देखिए, व्हाट्सएप के मामले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था मेटा को कि आप लोगों के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लोगों का जो प्राइवेसी है वो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उनको देता है, इसलिए आप उसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये बहुत ही क्लियर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब जहां तक इंस्टाग्राम इनका सवाल है, तो ऑब्वियसली ये कोई अलग नहीं है, इसमें भी सिमिलर जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वही अप्लाई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जो है पूरी तरह से एक्सेस नहीं दिया जा सकता लोगों के प्राइवेसी के अंदर। और इन्वेस्टिगेशन अगर कोई भी एजेंसी करती है किसी के अगेंस्ट में, तो ऑब्वियसली उसको सारे पावर्स होते हैं, उसके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, सब कुछ सीज करके वो उसको जो है फॉरेंसिक से सारा डेटा निकाल सकती है, गूगल ड्राइव से निकाल सकती है, और वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसके लिए उनको पूरी तरह से पहले से एक्सेस दे देना, ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं लोगों का, उसका पूरा वायलेशन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच ने 2017 में जो है पुट्टस्वामी केस में, जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका है। और जहां तक ये कहना कि लोग इंक्रिप्शन को इस्तेमाल कम करते हैं, ये कोई ग्राउंड या डिफेंस नहीं हो सकता। ये लोगों में अवेयरनेस नहीं हो, या इसको डिफॉल्ट सेटिंग में डाला जा सकता है ताकि लोग जो है इसको यूज कर सकें, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वो पूरी तरह से इस्तेमाल। ठीक है, तो कुल मिला के मामला जो है वो थोड़ा टेक्निकल भी है, थोड़ा उलझा हुआ भी है। आम आदमी के लिए थोड़ी सी इसमें इसके डिटेल्स में जाके समझना दिक्कत वाली बात कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको किस हद तक अपना डेटा, अपनी जानकारी अपने बारे में शेयर करना चाहिए, चैट्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इनक्रिप्शन का अगर ऑप्शन है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, इन तमाम बिंदुओं पर आपको सोचना चाहिए। इसी संदेश के साथ हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं आशुतोष जी का और ध्रुव जी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।